स्टूडेंट्स, आई एम बी पंडित। आज आप लोगों के पास में आने का मौका मिला हुआ है। तो आप लोगों का, जैसा आप लोग जानते हैं कि एग्जामिनेशन आप लोगों का पेपर 8 का कल होने वाला है। उसी में आप लोगों का टॉम जॉन का जो है वीडियो जो है मेरा ही एक विद्यार्थी कोई बनाया हुआ था। आज आप लोगों को जो है मैं कासल ऑफ ओट्रेंटो और मोडेस्ट प्रपोजल एंड ए लेटर टू एडवाइस टू द यंग पोएट के बारे में, जोनाथन स्विफ्ट के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा आप लोग, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। कहता है पहला, वेयर इज़ द नॉवेल सेट। तो ये नॉवेल जो है कासल ऑफ ओट्रेंटो के बारे में बोला जा रहा है। तो ये नॉवेल को जो है डियर स्टूडेंट इटली में सेट किया गया है। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। कहता है कि नंबरिंग में आप लोग मायने नहीं रखिएगा, क्योंकि 600 क्वेश्चन है सेमेस्टर आपका 4 में, तो नंबरिंग सबका एक ही रखा गया है सब किताब का। कहता है व्हेन इज़ दी नॉवेल सेट। कहता है नॉवेल कब सेट किया गया है। ये नॉवेल को जो है द मिडिल एज में सेट किया गया है, समझिए ना, मिडिवल एज में और मिडिल एज में इसको सेट किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ड्राइड इज डिस्क्राइब्ड एज। कॉन्ड्राइड को क्या बताया गया था यहाँ पर। कॉन्ड्राइड थोड़ा सा सिकली था, कमज़ोर किस्म का लड़का है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। वाई डू दी सर्वेंट थिंक मैनफ्रेड सेट वेडिंग टू दी इजाबेला। कहता है वाई डू टू दी सर्वेंट्स थिंक मैनफ्रेड सेट वेडिंग टू इजाबेला। तो इसका आपका जो है हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, प्रोफेसी हुआ था डियर स्टूडेंट ये। अब आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर में। हाउ डज द कॉन्ड्राइड डाई। ये कॉन्ड्राइड जो है वो कैसे मरा था। क्रस्ड बाय ए हेलमेट। वो एक जाइंट हेलमेट उसके ऊपर जो है वो गिर गया था, तो वो मरा था। तो 220 में देखें, हु डज मैनफ्रेड सीम मोस्ट कंसर्न अबाउट आफ्टर हिज सन्स डेथ। वो किससे ज़्यादा कंसर्न रखने लगा। आपका बी में इसका हो जाएगा इजाबेला। मतलब मैनफ्रेड जो है ना वो इजाबेला से ही शादी करना चाह रहा है जब उसका बेटा मर गया, तो अपना बेटा का मंगेतर से वो शादी करना चाह रहा है। कहता है दी हेलमेट टुक लुक लाइक वन ऑफ दी। हेलमेट जो है कैसा वो दिखाई दे रहा था। तो हेलमेट जो है ऑफ अल्फोंसो के मतलब के स्टैचू के से ये रिजेंबल कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु पॉइंट्स आउट द सिमिलैरिटी ऑफ द हेलमेट टू द वन ऑफ द स्टैचू। ये किससे मतलब कि पॉइंट आउट कर रहा था 226 का ये। तो ये पीजेंट होगा, ये पीजेंट का नाम है यहाँ पर थियोडोर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब मैनफ्रेड। वो मैनफ्रेड के लिए क्या होगा। तो मैनफ्रेड के लिए आपका प्राइडफुल था, मैनफ्रेड काफ़ी ज़्यादा घमंडी था। अब चलिए आप लोग 228 में आते हैं। व्हाट इज़ मैनफ्रेड्स प्लान। मैनफ्रेड का प्लान क्या है। मैनफ्रेड का जो है वो अच्छा राजा नहीं था, तो ही डाइवोर्स इज वाइफ एंड मेरी इजाबेला। वो अपने पत्नी को डाइवोर्स देना चाह रहा है और इजाबेला से शादी करना चाह रहा है। नेक्स्ट है, वाई डज मैनफ्रेड नो लॉन्गर लाइक हिपोलिटा। मैनफ्रेड जो है हिपोलिटा को क्यों नहीं पसंद करता है। क्योंकि सी हैज़ नॉट गिवन हिम मोर सन्स। क्योंकि अब वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 230 है, व्हाट इज़ इम्ब्यूड विद ए स्पिरिचुअल प्रेजेंस। आपका ये बी हो जाएगा, एंड ओल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट में आपका कहता है क्वेश्चन है आपका 230 में, वेयर डज इजाबेला फ्ली। इजाबेला कहाँ पर वो भाग जाती है। तो इजाबेला जो है अंडर द कासल, वो अंडर द कासल में वो चली जाती है, कोई आपका टनल में चली जाती है। नेक्स्ट में, व्हाट स्केयर्स इजाबेला इन द पैसेज वे। वो किसका था, ये फिगर से वो डर लग गया था उसको। अब हम लोग आते हैं, सॉरी डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ दिस होगा, फिगर नहीं होगा। चलो नेक्स्ट में है आपका, हु इज़ द फिगर अंडर द कासल। वो कासल के अंडर में किसका फिगर दिखाई दे रहा था, थियोडोर का, है ना। अब नेक्स्ट में है आपका, हाउ डज इजाबेला गेट आउट फ्रॉम अंडर द कासल। वो इजाबेला कैसे आती है, ए टेप डोर से आती है डियर स्टूडेंट, नंबर 1 होगा।
थियोडोर कैन बेस्ट डिस्क्राइब एज ए, थियोडोर को अच्छा डिस्क्राइब किया गया है, एक वो आपका सेल्फ अस्योर्ड था, वो अपना आत्मसम्मान के लिए काम करता था। थियोडोर क्लेम्स दैट द प्रोविडेंस हेल्प्ड हिम द स्केप फ्रॉम द हेलमेट, प्रोविडेंस हो जाएगा इसका डियर स्टूडेंट। अब अगला है आपका मैनफ्रेड एक्चुअली एडमायर्स थियोडोर्स, उसको क्या पसंद लगता है उसको, प्रेजेंस ऑफ माइंड, थियोडोर के पास काफ़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है। कहता है डीगो एंड द जूकीज आर, इन लोग कौन था आपका, ये इन लोग जो है आपका जो है सर्वेंट था। चलिए 239 में व्हाट एनॉयड मैनफ्रेड अबाउट टेकिंग द डीगो एंड जूकीज, आपका ये सी हो जाएगा। द टेक ऑफ फेवर ऑफ द आर्टिकुलेट व्हाट दिस ऑफ। एक चीज़ और है डियर स्टूडेंट, आप लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो डाला गया है उसमें जितना ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको सारा आज रात में मगअप कर जाइए, क्योंकि उससे 5 और 6 से कम क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आप मुझे बोलिएगा 5 से 6 से एकदम ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। चलिए हाँ आइए डियर स्टूडेंट, कुछ हम लोग जोनाथन स्विफ्ट का मॉडेस्ट प्रपोजल और ए लेटर टू एडवाइस टू यंग पोएट का हम लोग इसमें देख लेते हैं। कहता है कि इन द बिगिनिंग ऑफ मॉडेस्ट प्रपोजल व्हाट आर द मदर्स ऑफ आयरलैंड डूइंग इंस्टेड ऑफ द वर्किंग, मतलब कि मदर उन लोगों को क्या करना पड़ रहा था, उन लोगों का कहता है इग्नोरिंग देयर इन्फेंट चिल्ड्रेन बेगिंग फॉर देयर इन्फेंट चिल्ड्रेन एंगेजिंग इंस्पिरेशन स्टीलिंग, उन लोगों को जो है स्टीलिंग सिखाना पड़ रहा था। तो आपका डी हो जाएगा। What do the children of the begging mothers do when they grow up, समझिए ना। तो उन लोगों को जब बच्चे लोग बड़े हो जाएंगे तो क्या सीखेंगे, चोरी करना, फाइट फॉर स्पेन और सेल देमसेल्व्स, ये सब। कहते द राइटर कॉल्स द कंडीशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रेन इन द आयरलैंड व्हाट, तो ये आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, डिप्लोरेबल, काफ़ी निंदनीय था वहाँ के बच्चों का स्थिति डियर स्टूडेंट। कहते हैं व्हाट शुड बी डन फॉर द पर्सन हु कैन सॉल्व द कंडीशन इन आयरलैंड और हु एवर कुड फाइंड आउट ए फेयर चीप इजी मेथड ऑफ द मेकिंग दीज चिल्ड्रेन साउंड यूजफुल मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। ए स्टेचू शुड बी इरेक्टेड फॉर हिम, है ना। आप कहता है 551 अकॉर्डिंग टू स्विफ्ट नरेटर फॉर हाउ लॉन्ग मे ए चाइल्ड बी सपोर्टेड ऑन द मदर्स मिल्क एंड परहैप्स टू सीलिंग, आपका ये सी हो जाएगा, 1 ईयर के बारे में बोल रहा है। आपका नेक्स्ट में कहता है व्हाट इज नॉट एन एडवांटेज to his idea that Swift's narrator cites a modest proposal, तो ये आपका हो जाएगा सी, it will decrease the population of Ireland। कहता है according to Swift's narrator how many people live in the Ireland, कहता है वो नरेटर के अनुसार कितने लोग, 1 million and 1/4, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं एट व्हाट एज डज द नरेटर इन मॉडेस्ट प्रपोजल थिंक चिल्ड्रन लर्न द एबिलिटी टू स्टील, ये आपका हो जाएगा सी नंबर एज 7 में। कहता है द 3 मर्चेंट अस्योर द नरेटर ऑफ मॉडेस्ट प्रपोजल दैट ए चाइल्ड ऑफ, बी नंबर हो जाएगा इसका, ए चाइल्ड ऑफ 12 इज नॉट ए सेलेबल कमोडिटी, है ना, सेलेबल कमोडिटी होगा। कहता है दी नेक्स्ट में कहता है द एक्वाइंटेंस ऑफ द नरेटर हु अस्योर हिम दैट चाइल्ड इज ए डिलीशियस फूड इज फ्रॉम वेयर, ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, इंग्लैंड से, है ना। अब नेक्स्ट कहता है हाउ मेनी फीमेल शुड बी केप्ट अलाइव फॉर ब्रीडिंग पर्पज इन द रिलेशन टू ऑन ए मेल,
तो ये आपका हो जाएगा डी, 3 फीमेल्स टू 1 मेल, है ना। अब नेक्स्ट में कहता है हाउ मेनी डिशेस विल ए चाइल्ड मेक फॉर द इंटरटेनमेंट फॉर फ्रेंड्स। वो आपका जो है 4 डिशेस लोगों से बन जाएगा, है ना। हाँ, ये बहुत बिटर सटायर किया गया है इसमें। आयरलैंड के चिल्ड्रन को जो है अंग्रेज़ों के द्वारा सताया जाता था और उन लोगों को जो है मौलिक मूलभूत सुविधा से उन लोगों को वंचित किया जाता था। हाउ मच डज स्विफ्ट नरेटर गेस ए चाइल्ड वेट आफ्टर इट बॉर्न। तो ये आपका हो जाएगा 12 पाउंड्स हो जाएगा। कहता है फॉर हुम विल द फूड ऑफ द इन्फेंट बी प्रॉपर एज दे हैव ऑलरेडी डिवोटेड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स। ये आपका हो जाएगा द बेगर्स हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 561 में फॉर हाउ लॉन्ग डज स्विफ्ट नरेटर प्रिडिक्ट दैट इन्फेंट फ्लेश विल बी सीजन। डी हो जाएगा 1 ओनली इन मार्च। कहता है इन व्हाट मंथ विल द इन्फेंट बी मोस्ट प्लेंटीफुल। ये आपका हो जाएगा मार्च। कहता है वाई विल द इन्फेंट बी मोस्ट प्लेंटीफुल एट द टाइम। ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इट इज़ 9 मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द लेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 564 में अबाउट हाउ मच डज स्विफ्ट नरेटर गेस ए जेंटलमैन विल प्ले फॉर द कार्केश ऑफ एन इन्फेंट। ये आपका हो जाएगा सी 1 पाउंड। नेक्स्ट में है 565 में द कार्केश ऑफ इन्फेंट में सर्व व्हाट पर्पसेस। ये कार्केश ऑफ द ये हो जाएगा जेंटलमैन्स ग्लोव्स एंड द लेडीज बूट्स के लिए काम करेगा। हाउ सजेस्ट टू स्विफ्ट नरेटर दैट द पीपल ऑफ द आयरलैंड आल्सो कंज्यूम चिल्ड्रन ऑफ द 14। ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा ए वेरी वीक्ड पर्सन हो जाएगा। अब कहता है वाई डज स्विफ्ट नरेटर रिजेक्ट द आइडिया ऑफ ईटिंग आयरिश चिल्ड्रन ऑफ द 14। ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा द फ्लेश ऑफ द बॉयज़ ऑफ 14 इज़ टू लर्न फ्रॉम द कॉन्स्टेंट एक्सरसाइज। नेक्स्ट 568 में the acquaintance of the narrator had learned about the cannibalism of older children from the another acquaintance from where। आपका ये हो जाएगा बी स्पेन हो जाएगा डियर स्टूडेंट। कहता है वो नेक्स्ट में व्हाट इज द फर्स्ट रीजन स्विफ्ट नरेटर प्रोवाइड्स इन द फेवर ऑफ द प्रपोजल। ये आपका हो जाएगा ए हो जाएगा इट विल डिक्रीज द नंबर ऑफ पेपिस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेकेंड रीजन स्विफ्ट नरेटर प्रोवाइड्स इन द फेवर ऑफ प्रपोजल। ये हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा इट विल डिक्रीज द नंबर ऑफ द प्यूरिटन्स। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोग एक बार ज़रूर से रिवाइज कर लें। आप लोगों के अभी समय मैं नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा पीजीटी के कंपटीशन में लगा हुआ हूँ, लेकिन फिर मैं इस मंथ के अंदर में आप एग्ज़ाम होने वाला है, मैं फिर से आऊँगा। लेकिन आप लोग जो है ये आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें और कल आप लोगों का जो है एग्ज़ाम होगा, उसके बाद पेपर का एनालिसिस होगा और साथ ही में एमसीक्यू का आंसर भी तुरंत विदिन 1 आवर के अंदर में डाल दिया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। दैट्स ऑल।